NIU न्यूज इंडिया अपडेट। तो THR हमें आके परेशान कर रहा कि गहना बेचो, चाहे जमीन बेचो, चाहे घर बेचो, हमें नीचे वो करना है। किस्तें देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। दिक्कत इतनी आ गई कि बस आपको हमारी पेमेंट रोक रखी है और लाला लोग हमारे पे ब्याज लगा रहे हैं, तो हम कैसे मतलब पेमेंट करेंगे? जो हम जिनसे हम सामान खरीदते थे वही लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हो जाएगा। ब्लॉकों के पास ब्लॉक में चला गया था मार्च को पैसा, लेकिन वहाँ किस कारण से, बाबू के कारण से या विभाग के कारण से वो पैसा फिर दोबारा वापस चला गया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। महिला एवं बाल विकास विभाग देहरादून में आज इस प्रकार से प्रार्थना होती दिखाई दी। NIU ने जब इसके कारणों की पड़ताल की तो मामला बेहद ही गंभीर नजर आया। स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई इन महिलाओं की आंखों में आंसू नजर आए और इन भीगी पलकों का कारण निकला महिला एवं बाल विकास विभाग देहरादून, जिसकी उदासीनता के चलते पिछले साल सितंबर से अभी तक स्वयं सहायता समूह के टेक होम राशन का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही पिछले पूरे 1 साल का भुगतान बकाया चल रहा है, जिसके चलते इन संस्थाओं से जुड़कर आजीविका चलाने वाली इन गरीब महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी बकाया राशि के भुगतान हेतु इन महिलाओं द्वारा समस्त संभव प्रयास किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी तक को ये महिलाएं अपनी फरियाद पहुँचा चुकी है। विगत 3 माह पूर्व इस संदर्भ में इन महिलाओं द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिस पर SDM देहरादून द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इनके THR का पैसा इन्हें दिया जाएगा, परंतु बावजूद इसके आज तक इन संस्थाओं की बकाया राशि महिला एवं बाल विकास विभाग देहरादून ने जारी नहीं की। अभी तकरीबन साल भर हो गया है। हमारे जो भी महिला स्वयं सहायता समूह टेक होम राशन वितरण का कार्य कर रहे थे, विभाग के द्वारा भी हमारा भुगतान नहीं हुआ है और आढ़तियों का बार बार फ़ोन आ रहा है। और हम जहाँ भी हम कितने मंत्रियों के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी चले गए, विभागीय अधिकारियों के पास भी हमारे पत्र जा चुके हैं, DM साहब के पास भी हमारे पत्र जा चुका है कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा। और भुगतान भी नहीं हो रहा, ऊपर से बहुत सारे कुछ स्वयं सहायता समूह ऐसे हैं जो बेरोजगार भी हो गए हैं। अब देखिए, जब हमारा भुगतान नहीं होगा तो हम कैसे आढ़ती का भुगतान करेंगे, कैसे महिलाओं को देंगे? इतने त्योहार हमारे निकल गए और कैसे हम अपने ऋण का जो ब्याज देंगे और ऋण की हम किस्तें देंगे? तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। दिक्कत इतनी आ गई कि बस आपको मतलब बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी हमारे पास पैसा नहीं है। मैम, क्या कारण है? क्या निर्देशालय के पास फंड नहीं है या कुछ और कारण है कि जो आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है? हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जब भी हम निदेशालय में जाते हैं, किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं हफ्ते 12 दिन में आपका भुगतान हो जाएगा। जब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे तब भी हमारे SDM साहब ने बोला था, निदेशालय से अधिकारी ने बोला था कि 12 से 15 दिन में आप लोगों का भुगतान हो जाएगा और आप लोगों की मांगे पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारे खातों में पैसा नहीं आया। विभाग कहता है कि 2-4 दिन में पैसा मिल जाएगा। इन स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि जिन आड़तियों से वह राशन की खरीदारी करती थी, वह आड़ती अब उनकी उधारी पर ब्याज लगा रहे हैं, साथ ही जल्द पैसा चुकाने के लिए भी धमका रहे हैं। ऐसे में अब वह क्या करे? आड़ती घर बेचकर भुगतान करने की सलाह दे रहे हैं, उनसे अपने घर का खर्चा भी नहीं चलाया जा रहा है। ऐसे में आड़तियों का भुगतान कहां से करें? दुर्गा सहायता समूह से हूँ। हमारे THR जो हमारा राशन भरते हैं, तो THR हमें आके परेशान कर रहा कि गहना बेचो, चाहे जमीन बेचो, चाहे घर बेचो, हमें नीचे वो करना है। हमें तो पैसा चाहिए। रात दिन परेशान कर रखा, हम तो खुद परेशान है। अगर हमें में कोई मर गया तो हम कहाँ से भरेंगे? वो तो आके हमें बच्चों के भी परेशान करेंगे। यहाँ निर्देशालय में निर्देशक से बात की होगी आपने पेमेंट के लिए, तो क्या कुछ कहा उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे अभी। सर, पहले तो मेरा नाम सपना है, मैं संध्या भागवती समूह की सदस्य हूँ और हम ये पैकिंग का काम करते हैं और हमारी पेमेंट रोक रखी है और लाला लोग हमारे पे ब्याज लगा रहे हैं। तो हम कैसे मतलब पेमेंट करेंगे, कैसे हम आगे अपना काम चलाएंगे? महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गरीब महिलाएं हैं, तो कहाँ से वो अपना करेंगी, है ना? तो हमारा पेमेंट करने का वो करें तो बस। हाँ जी, तब तक हम लोग यहीं पे धरने पे हैं, हम लोग यहाँ से उठेंगे। वहीं महिला निदेशालय में टेक होम राशन से जुड़ी इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि मशीनीकरण के नाम पर पहले तो सरकार ने इन्हें बेरोजगार किया,
और अब हमारे बकाया भुगतान पर भी कुंडली मार कर बैठ गए हैं। इन महिलाओं ने अपनी बकाया राशि के साथ साथ अपना रोजगार भी सरकार से वापस मांगा है। मैम क्या लगता है कहाँ कमी है, क्यों पेमेंट नहीं हो पा रही है आप लोगों की? सर हमें मार्च से बोला जा रहा है कि आपका पेमेंट हो जाएगा। लोगों के पास ब्लॉक में चला गया था मार्च को पैसा, लेकिन वहाँ किस कारण से, बाबू के कारण से या विभाग के कारण से वो पैसा फिर दोबारा वापस चला गया। उसके बाद फिर सुनने में आ रहा है कि आपका पैसा आएगा, लेकिन आते 6 महीने हो चुके हैं और 1 साल का हमारा पेमेंट रुका हुआ है। अभी आप ही की बातों से पता चला है कि आप लोगों को, कई लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है और पेमेंट भी रोक दी गई है। बिल्कुल। तो अगर ये पेमेंट मिल भी जाती है आप लोगों को, तो इसके बाद क्या कुछ करेंगे आप लोग? सर पहले हमें अपना काम भी चाहिए और अपना पेमेंट भी चाहिए, हमें दोनों चीज़ें चाहिए। धन्यवाद। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने 12 अगस्त 2021 को इसी निर्देशालय में धरना प्रदर्शन व इसके बाद सचिवालय घेराव भी किया था, परंतु सरकार ने अब तक इनके उस मामले में कोई सुध नहीं ली। उल्टा इन्हें बेरोजगार कर बकाया भुगतान रोक डाला, जिसने इन्हें असहाय व मजबूर बना दिया है। पहले तो हमारा रोजगार ही छीन लिया गया है। हम लोग पहले काम करते थे THR का, वो हमसे छीन लिया गया है। वो नई जो स्वयं सहायता समूह है उनको दे दिया गया है। हमारा रोजगार छीन लिया गया है, ऊपर से हमारा पेमेंट ही नहीं हो रहा है। हमारी महिलाएं तो पहले रोजगार छीना हुआ है, तो उनके पास कोई जरिया ही नहीं है करने के लिए, तो कहाँ से ब्याज देगी? वो असल ही दे दे उनका, ठीक है। और हमारे पास इतना ये मान के चला जाए कि पहले THR की आप जैसी महिलाओं को बेरोजगार किया गया और बेरोजगार करने के बाद जो आप लोगों का पुराना पेमेंट था, वो पेमेंट भी आप लोगों को नहीं दिया गया अभी तक। बिल्कुल, ये हमारे विभाग ही द्वारा हमारे साथ किया जा रहा है। और देखिए हमारी महिलाएं बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। इसके अलावा पहले वो घर में काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, फिर वो THR में आई, उन्होंने वो वाला काम छोड़ दिया, THR का काम से अपना घर चला रही थी। मेरे साथ एक विधवा है, मेरे साथ उनकी 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों को वो स्कूल में ही पढ़ा रही थी। इसी काम से घर भी उनका अच्छा हो गया था। अपना पूरा घर का पारिवारिक उसको जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। तो अब वो क्या कर रही है, अब वो काम छिन गया उनका, दोबारा से वही झाड़ू पोछा करने जा रही है घरों में। क्योंकि हम एक कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला को कि हाँ महिला को हम ऊपर उठाएंगे, उसका अच्छा बेहतर भविष्य करेंगे। तो हमारा क्या भविष्य है ये बताइए? हम तो फिर अंधकार में ही चले गए ना। जैसे हम पहले बेरोजगार थे, अब भी हम बेरोजगार हो गए। हमारी महिलाएं इतनी परेशान है, वो हमसे आके कहती हैं, हमारे सामने रोती हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम सिर्फ आके यहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं, बार बार आ रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर ना तो हमें रोजगार दिया जा रहा, ना हमारा पैसा दिया जा रहा। इस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का दम भरने वाली उत्तराखंड सरकार को जरूरत है इन स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं की सुध लेकर जल्द से जल्द इनका भुगतान चुकाकर इन्हें रोजगार देने की, ताकि ये महिलाएं आर्थिकी से उभर कर समाज में आत्मसम्मान के साथ अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। साथ ही आत्मविश्वास से लबरेज होकर अपने संग जरूरतमंद महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम में भी अपना योगदान दे सके। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।